भारतीय समाज को समानता और न्याय का पाठ पढ़ाया। वो एक समाज सुधारक, अर्थशास्त्री और भारत के संविधान के निर्माता थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी की। हेलो एंड वेलकम यू वाचिंग द सीखो ऑफिशियल शो फ्रीडम फाइटर्स। मैं हूँ आपके साथ भावना दिलीप चंदवानी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उनका परिवार महार जाति से था, जिसे समाज में अछूता माना जाता था। उनके पिता रामजी सतपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे, लेकिन इसके बावजूद भीमराव को सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बिठाया जाता, न तो शिक्षक उन्हें पढ़ाना चाहते थे और न ही उन्हें पानी को छूने की अनुमति थी। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और खुद को इस भेदभाव से ऊपर उठाने का फैसला किया। उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए। वहाँ से उन्होंने इकोनॉमी में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। इसके बाद वो इंग्लैंड चले गए और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कानून और अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की। उनकी प्रतिभा को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप भी दी थी। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे भारत लौट आए, लेकिन यहाँ उन्हें वही जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अम्बेडकर ने महसूस किया कि जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को बुरी तरह से जकड़ रखा है। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। उन्होंने इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया। उन्होंने 1927 में महार सत्याग्रह किया, जिसमें उन्होंने दलितों को सार्वजनिक तालाबों से पानी पीने का अधिकार दिलाया। 1930 में उन्होंने कालाराम मंदिर आंदोलन शुरू किया, जिसमें दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार मिला। उन्होंने बहिष्कृत भारत, लोकनायक और जनता जैसी पत्रिकाओं से समाज में समानता और अधिकार की जागरूकता फैलाई। 1942 में वे वायसराय के कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री बने और 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पे वो नियुक्त किए गए। संविधान सभा में भी उन्हें संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने संविधान को ऐसा बनाया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, बिना किसी जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के। उन्होंने भारतीय संविधान में कई महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े, जैसे आर्टिकल 14 सभी नागरिकों के लिए समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 17 छुआछूत को खत्म करने का कानून था। आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार था। इस संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे हों। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। डॉक्टर अम्बेडकर ने महसूस किया कि हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था दलितों के लिए अन्यायपूर्ण है। इसीलिए ही उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ। इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल है। लेकिन लंबे समय के संघर्ष और अत्यधिक परिश्रम के कारण उनकी सेहत गिरने लगी। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान अमूल्य है। उनके सम्मान में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 1956 में उनके बौद्ध धर्म ग्रहण करने के कारण लाखों लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। उनकी विचारधारा आज भी करोड़ों लोगों को समानता, शिक्षा और आत्मसम्मान के लिए प्रेरित करती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल एक नाम नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थी। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और समानता ही सच्ची स्वतंत्रता होती है। आज हम जिस लोकतंत्र और संविधान के तहत जी रहे हैं, उसमें उनका सबसे बड़ा योगदान था। आइए उनके दिखाए हुए रास्ते पर आगे चले और समाज में समान और न्याय को स्थापित करें। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो किस फ्रीडम फाइटर के बारे में आप जानना चाहते हैं ये भी बताएं। थैंक यू सो मच।